राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बड़े घर की बहू। सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकलती थी। कभी किसी ने मुझे रोका नहीं। मैंने जो सपने देखे वो थे, मम्मी पापा ने दिखाए थे। बेटी, तू ये कर सकती है, वो भी कर सकती है। भाई से लड़ाई होती थी रोज़ मेरी, पर दिल बहुत बड़ा था उसका। एक दिन घर आने में देर क्या हो गई, वो बेचैन हो गया। बहुत सुनाया मुझको, और जब मेरी आंखों से आंसू आ गए तो गले भी लगाकर बोला, देख बहन, हमारी ज़िंदगी तू ही है, इतनी लेट ना आया कर। अगर ऐसा कोई काम था तो मुझे ही बोल देती, मैं भी तेरे साथ चल लेता। कब मैं बड़ी हो गई पता भी नहीं चला। कुछ दिनों बाद ही मुझे देखने वाले आए। मैं उनको पसंद आ गई। लड़का तो पहले ही मम्मी पापा का देखा हुआ था। पापा के दोस्त का बेटा था। अच्छा परिवार था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मम्मी पापा खुश थे तो मैंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। शादी से पहले जो रस्में होती हैं वो सब पूरी हुई और फिर हंसी खुशी दिन कटने लगे। शादी से पहले कभी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वो दूसरे शहर में नौकरी करते थे, पर कभी कभी फ़ोन पर बात हो जाया करती थी। उन्होंने शादी के लिए जो समय तय किया वो तो ऐसे दौड़ता आ रहा था कि मानो किसी को हराना हो। तय दिन भी आ गया। सब तैयारियां हो चुकी थी, बस बारात का इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार ख़त्म हुआ और बारात दरवाजे पर आ गई। धीरे धीरे शादी की सभी रस्में पूरी हुई और मैं मम्मी पापा और भाई से विदा होकर अपने नए घर चली गई। रास्ते में सिर्फ ये ही सोच रही थी कि नया घर कैसा होगा, लोग नए होंगे, रिश्ते नए होंगे, नया माहौल होगा, कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। ऐसे ही कई विचार मन में उथल पुथल हो रहे थे कि मेरा ससुराल आ गया। बहुत से रिश्तेदार जो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी जैसे ही घर के आगे जाकर रुकी, बहुत सी औरतों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। चाची, ताई, बुआ, नानी, मामी, जेठानी और पता नहीं कौन कौन। थोड़ी ही देर बाद ही हम गाड़ी से उतारा गया और बहुत सारी रस्में पूरी करवाई गई। पूरी रात न सोने की वजह से मुझे नींद तो बहुत आ रही थी, पर सो न सकी। शाम होते होते बहुत से मेहमान जा चुके थे और पास पड़ोस वाले भी। बस कुछ खास लोग ही बचे थे, जैसे मेरी ननंद, उसके बच्चे, ननदोई और दो बुआ, सोनू, छोटी बुआ का लड़का और शायद दो तीन हम लोग। मेरी ननंद मजाक कर रही थी मुझसे, बार बार कोई बात न करके चेहरे पर अजीब सी स्माइल करती, सिर्फ यही बोलकर चली जाती, भाभी जी, भाभी जी। अगले दिन मैं जैसे ही कमरे से बाहर आई तो ननंद मिल गई और पूछा, भाभी जी, पहली रात कैसी रही। मैं भी कुछ नहीं बोल पाई और बस हल्की सी मुस्कान कर आगे चली गई। दोपहर से शाम होती गई। मेरे मन में जो सवाल उठ रहे थे उन सब का जवाब मिलता गया मुझे। ननंद के बच्चे बड़े नटखट और प्यारे थे। उनका सबका साथ मुझे अच्छा लगा। शादी के बाद 2 दिन तक ही वो रहे। सब उनकी एग्ज़ाम थी, इसलिए ननंद भी बच्चों के साथ ही चली गई। मैं भी अपने मम्मी पापा और भाई से मिलकर वापस ससुराल आ गई। उनकी नौकरी दूसरे शहर में होने व छुट्टियां पूरी होने के कारण उनको भी जाना पड़ा। जैसा मैं पहले कभी सोचती थी वैसे ही मिलने हैं मुझको। अब घर पर मम्मी पापा और मैं ही रह गए थे। सोचती थी पता नहीं मेरे दिन कैसे कटेंगे यहाँ पर। जैसे जैसे दिन बीतते गए मम्मी जी से मेरी दोस्ती गहरी होती गई। पापा जी भी अच्छे इंसान हैं, कभी मुझ पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई। वो तो घर कभी कभी ही आते हैं, पर मम्मी जी से अच्छी दोस्ती होने के कारण मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। सच कहूँ तो मैं ससुराल में नहीं, जैसे अपने ही घर में रहती हूँ। कभी अपने मम्मी पापा और भाई की याद ना आए मुझको, इसका भी पूरा ख्याल रखती हैं। मम्मी जी बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर। ज़रूरी नहीं कि
लड़की को ससुराल में बड़ा सा महल, बड़ी सी गाड़ी मिले तो ही बड़े घर की बहू कहलाए। बस ससुराल वाले बड़े दिल वाले मिल जाए तो भी बेटी बड़े घर की बहू बन जाती है। जब कभी भी घर जाना होता है तो मेरे घर वाले ही कह देते हैं, देखो वो बड़े घर की बहू आ रही है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।